हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने डिमांड की थी कि मैं आपको बताऊं कि आर्मी स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का इंटरव्यू कैसा रहता है और वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रोसीजर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए। अब हम आपको बताएंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू आपके केवीएस के इंटरव्यू में कैसे हेल्प करेगा। क्या केवीएस का इंटरव्यू आर्मी के इंटरव्यू से डिफिकल्ट होता है या फिर ईजी होता है। साथ ही मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो कि लोगों के बीच में एक मिथ है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्सनल्स की जो वाइफ्स होती हैं या जिनका बैकग्राउंड होता है उन्हीं को जॉब मिलती है। क्या था इसका पूरा सच, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप कर कर देखते हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डेमो होगा और डेमो के बाद जो मेन प्रोसीजर होता है वो होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, केवीएस में सिर्फ 4 या 5 लोग बैठे होते हैं आपका इंटरव्यू के लिए, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल में 7 से 8 लोग आपके इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं, जिसमें से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कुछ सीनियर टीचर्स, साथ ही लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर और कमांडेंट ऑफिसर, ये सारे पर्सन्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो केवीएस के अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा लोगों को फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ओके, हम टीचर हैं, हमें लोगों को फेस करना आना चाहिए। तो जब हमारा इंटरव्यू हो रहा होता है तो सबसे पहले उनकी मेन डिमांड होती है कि हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते। सो एज अ टीचर हमें बायलिंगुअल होना चाहिए, हमें एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए। तो इट्स ओके फॉर ऑल। आफ्टर दैट वो आपसे इंटरव्यू में आपका बैकग्राउंड भी पूछते हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उन्हें जानना होता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप उनके स्कूल में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक स्कूल चाहता है कि टीचर लंबे समय तक रुके। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इट इज़ लाइक जस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप बहुत ईज़िली उनके आंसर कर पाएँगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। मुझसे पूछा गया था कि अगर आपको बिना बोर्ड के क्लास के अंदर नाउन पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएँगे? तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जितने भी मैंने मतलब जो मैंने आंसर बताया था वो इस तरीके से बताया था कि क्लास में बहुत ज़्यादा थिंग्स रखी होती हैं, मैं उनसे कोरिलेट कर कर बच्चों को नाउन पढ़ाऊँगी। तो वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि वो इम्प्रेस हो गए थे। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा कि किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पीआरटी को ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं? मान लीजिए हम आपको टीजीटी ऑफर करते हैं और टीजीटी में पीआरटी के अकॉर्डिंग सैलरी भी हाई है, तो क्या आप टीजीटी लेंगे? तो मैंने इसका आंसर बड़ी ही चालाकी से दिया था। और एक्चुअली ये क्वेश्चंस ना फँसाने के लिए होते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप मॉनेटरी टर्म्स के लिए टीजीटी के लिए हाँ कह देते हैं तो आप रिजेक्टेड हैं। तो मैंने बोला था मैं पीआरटी को ही पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मेनली इंटरेस्ट उसी के अंदर है। मैं उन छोटे बच्चों को अपनी नॉलेज देना चाहती हूँ और इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि आगे वाले टाइम में उन्हें कोई भी परेशानी ना आए। तो मतलब मुझे छोटे बच्चों के साथ एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं पीआरटी के लिए ही ऑप्ट करूँगी, चाहे आप मुझे हायर सैलरी क्यों ना दें टीजीटी के लिए। तो ये मेरा आंसर था, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब एक्चुअली मैं स्कूल से मेरा घर 35 किलोमीटर्स था, तो आप डेली अप डाउन कैसे करोगे? तो मेरा आंसर था कि मैं पास में ही रूम ले लूँगी, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं जॉब करना चाह भी रही हूँ या नहीं भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं रूम पास में ले रही हूँ तो इसलिए मैं जॉब करना चाह रहे होंगे। अगर मैं डेली अप डाउन करूँगी तो नॉर्मल सी बात है कि मैं स्कूल पे उतना फोकस नहीं कर पाऊँगी, मेरी एनर्जी आने और जाने में ही खर्च हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मुझसे पूछे थे। ये मेरा जो एक्सपीरियंस था आर्मी पब्लिक स्कूल आर के पुरम का था। मैंने गोलकोंडा फोर्ट में भी इंटरव्यू दिया था और मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गई थी, और रिजेक्ट जो हुई थी मैं, उसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे। वहाँ पर उन्होंने मुझे ओवर क्वालिफाइड बोल दिया था। तो अगर आपको उस स्कूल के भी इंटरव्यू के लिए भी अगर आपको चाहिए कि मैं वहाँ का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उस स्कूल का भी इंटरव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। वहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे जो शायद यहाँ पर मुझसे नहीं पूछे गए थे। एंड लाइक केवी में क्या होता है कि 4 लोग बैठे होते हैं तो इतना ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है। नाउ अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है, अभी हमारा वहाँ पे डेमो भी होना है। केवी में पहले डेमो नहीं होता था, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल में शुरू से ही होता है। वहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आफ्टर दैट आपका डेमो लिया जाता है। और डेमो में भी वहाँ पर जो टीचर डेमो लेती है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करती है, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। एंड इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता अगर आप वेल प्रिपेयर हैं तो। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, सब लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर जो जॉब मिलती है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो क्या होता है कि जो डिफेंस पर्सोनल है या फिर जो डिफेंस जिनका बैकग्राउंड है उनको जॉब मिलती है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल है, नाम से हमें पता लग रहा है कि डिफेंस का स्कूल है, तो देखिए प्रायोरिटी तो दी ही जाती है जिनके हस्बैंड सर्व कर रहे हैं आर्मी के अंदर या फिर किसी भी डिफेंस सर्विस के अंदर। लेकिन हर बार ज़रूरी हो ऐसा नहीं है। जिस स्कूल में मैंने काम किया वहाँ पे जो रेशियो था वो 70-30 था, मतलब कि 70 जिनका बैकग्राउंड डिफेंस का है उन लोगों को रखा जाता था और बाकी 30% सिविलियंस को रखा जाता था। और बेसिकली कोई फिक्स रेशियो नहीं कर रखा था उन्होंने। कई बार ऐसा भी हुआ था कि उन लोगों ने 60 और 40 का रेशियो रखा था, 60% डिफेंस वाले थे और 40 वाले सिविलियंस थे। ये डिपेंड करता है कि टीचर ने डेमो इंटरव्यू किसके अकॉर्डिंग दिया है।
तो आप इस वहम में बिल्कुल भी मत रहिए कि वहाँ पर सिर्फ़ डिफेंस पर्सोनल को ही जॉब दी जाती है। आप भी ट्राई करिए, आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। उसके बाद हाँ, एक्चुअली में ये बहुत गंदा प्रोसीजर है आर्मी पब्लिक स्कूल का कि कहीं पर भी वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। आपको हर एक स्टेट के स्कूल में जाकर देखना पड़ेगा कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ हैं। फिर उसके बाद आपको एक फ़ॉर्म डाउनलोड करना है। उस फ़ॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर उस फ़ॉर्म को स्कूल में भेजना है और हाँ, ₹100 का डीडी लगता है, वो डीडी भरने के बाद स्कूल में भेजिए। फिर आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इंटरव्यू के टाइम पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेमो और फिर इंटरव्यू होगा और विदिन 1 एंड अ हाफ मंथ के बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो वो आपको जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको मेल या कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी और हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा अगर दूसरे स्कूल के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जानना है तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।